बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज फिर हाज़िर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। बनानी भी बहुत आसान है और जो बेकरी से मिलती है, बहुत महंगे दामों हम लेकर आते हैं, वो घर में इजीली कैसे बना सकते हैं और घर में मौजूद चीज़ों से ही तैयार करेंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं केक रस्क। बनाने भी बहुत ही आसान है और बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनाकर तैयार करेंगे। तो घर पे कैसे बना सकते हैं ये शेयर करूंगी कि कैसे आप इजीली घर में मौजूद चीज़ों से ही ये केक रस्क बना सकते हैं, जो कि बहुत महंगे मिलते हैं। मज़ा ना आए तो पैसे वापस। ये रेसिपी ऐसी है कि मज़ा ना आए तो इसमें पैसे वापस करूँगी। कितनी टेस्टी बनती है और वो भी घर में मौजूद चीज़ों से। तो रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो तभी आपको पता चलेगा कि ये कैसे बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 6 अदद अंडे लिए हैं। अंडों को तोड़कर इस तरह बॉल में डाल लें ताकि आपको पता चल सके कि अंडे सही हैं या नहीं हैं। तो कोई इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ नहीं करेंगे, इस तरह विस्कर से ही मिक्स कर लेना है। हमें अंडों को अच्छे से बीट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए अंडों को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। अगर ये भी नहीं है तो कोई चम्मच ले सकते हैं, कोई ज़रूरी ये भी नहीं है। तो 1 कप यानी 200 ग्राम पिसी हुई चीनी ली है। ये नॉर्मल चीनी होती है घर में, वो चीनी ली है। 200 ग्राम चीनी ली है, उसको पीस लिया है ब्लेंडर जार में, जो हर घर में मौजूद होता है। जो ब्लेंडर जग के साथ डब्बी होती है उसमें पीस लें। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ वनीला एसेंस 1 टीस्पून डालेंगे, अगर है तो डाल लें, वरना इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये बेकरी से आसानी से मिल जाता है। तो ये डाल दिया। अब मैंने मैदा लिया है 2 कप। मेजरिंग कप से 2 कप है। तो मेजरिंग कप घर में जो बड़ा मग होता है चाय वाला, उसके बराबर होता है। एक 350 ग्राम मैदा है और 3 टीस्पून मैंने छोटे वाले चम्मच, जो खाना खाने वाले छोटे चम्मच होते हैं, बेकिंग पाउडर डाला है। 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है और मैदा थोड़ा थोड़ा छानते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाना है। ज़्यादा नहीं डालेंगे और एक ही साइड से इसको मिक्स करेंगे। तो इस तरह मैदा थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। तो यहाँ देखिए मैदे को मैंने छान लिया है। 3 से 4 बार इसको ऐसे ही करेंगे, ज़्यादा मकदार में एक बार नहीं डालेंगे वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरह मिक्सर को चलाते हुए आपने मिक्स कर लेना है। तो बाकी मैदा जो बचा हुआ है उसको भी छान लेंगे। तो घर में इजीली आप बना सकते हैं और ढेर सारे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो किसी को भी सर्व करेंगे तो गैस नहीं कर सकेंगे कि ये आपने घर में तैयार किए हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह बीटर को चलाते हुए हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ मेरे पास मक्खन है, होममेड मक्खन है, ये भी 200 ग्राम है। जितनी हमने चीनी ली है उतना ही मक्खन लिया है और ये रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए सारी चीज़ें। अंडे भी रूम टेम्परेचर के होने चाहिए और मक्खन भी रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। अगर होममेड बटर है तो ले लें, अगर नहीं है तो आप इसकी जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर से ज़रा ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, तो अगर है तो ज़रूर बटर का इस्तेमाल करें। तो यह मैंने नमक लिया है 1/2 टीस्पून। तो इससे क्या होगा कि केक ज़्यादा मीठे मीठे नहीं लगेंगे, तो बैलेंस रहेगा इसमें। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इसी तरह यहाँ तक के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्पैचुला से साइडों को साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह बहुत फ्लफ़ी सा हमारा बैटर तैयार हो चुका है। और यहाँ फूड कलर लिया है, 2 से 3 चुटकी डालकर देख लेंगे, अगर कम लगा तो और डाल लेंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल बाज़ार वाली लुक आएगी, जैसे हम बेकरी से लाते हैं वही लुक आएगी। अगर डालना चाहते हैं तो डाल लें वरना स्किप कर दें। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है यहाँ तक कि कलर अच्छे से मिक्स हो जाए। और हमारा फ्लफ़ी सा बैटर ये देखिए तैयार हो चुका है। तो कलर मुझे कम लगा तो थोड़ा सा कलर मैंने और डाला है, तो उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा फ्लफ़ी सा बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा बैटर हमारा तैयार है। आप चेक कर सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, बहुत ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हुआ है। तो कलर को मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से। ये देखिए कलर थोड़ा सा और डाला था। तो अब ये बैटर हमारा तैयार है और एक मोल्ड को ग्रीस करके इसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया है।
और सारे बैटर को अब इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आज मैं अवन में नहीं कढ़ाई में बनाना सिखा रही हूँ। अगर अवन नहीं है घर में तो आप कैसे कढ़ाई में बना सकते हैं, किसी भी पतीले में कढ़ाई में बना सकते हैं इजीली। तो एक मोल्ड है मेरे पास, ये ले लिया है। कोई अगर इस तरह का मोल्ड नहीं है तो कोई भी घर में मौजूद ये बर्फ़ वाले कोले होते हैं वो ले लें, इससे हाफ़ क्वांटिटी कर लें। अगर कम बनाना चाहते हैं तो 3 अंडे डाल लें और बाकी चीज़ें भी हाफ़ हाफ़ कर लें। और अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसी तरह कोई बड़ा मोल्ड ले लें। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसको मैंने सेट कर लिया है और 1 से 2 बार टैप टैप करेंगे और प्री हीटेड कढ़ाई में बेक होने के लिए रख देंगे। 1 घंटे के लिए रखेंगे। अगर कलर अच्छा आया तो ठीक है, वरना और रख देंगे। अच्छा जी, फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है यहाँ पे। तो माशाल्लाह 1 घंटा 20 मिनट लगे हैं और माशाल्लाह अच्छे से केक हमारा बेक हो चुका है और कलर भी अच्छा सा आ चुका है। एक स्टीवर से चेक कर लेंगे तो माशाल्लाह स्टीवर बिल्कुल क्लीन आया है। तो केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। इसको एक किचन टॉवल की मदद से निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो किसी भी रुमाल वगैरह से इसको कवर कर देंगे ताकि केक हमारा ठंडा हो जाए। तो यहाँ तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने रखा, थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो इस तरह इसकी साइडों को स्पैचुला की मदद से छुड़ा लेंगे या किसी छुरी की मदद से इस तरह साइडों से छुड़ा लें। तो अब मैं इसको मोल्ड से निकाल लूँगी ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए और बटर पेपर उतार देंगे। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा केक हमारा देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। तो अब इसकी साइडों को कट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी जाली बनी है। तो इसी तरह सारी साइडों को, दूसरी साइड को भी इसी तरह हम कट कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। जब ये शेडेड बनता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे बेकरी से मिलते हैं हमें केक, तो वैसा ही बिल्कुल बनकर तैयार हुआ है। तो कढ़ाई में भी थोड़ा टाइम देंगे तो इसमें कलर अच्छा आ जाएगा। अगर टाइम नहीं देंगे तो फिर कलर नहीं आएगा। और अगर टाइम देंगे तो बेक तो तकरीबन ये 55 मिनट पे हो चुका था और कलर के लिए मैंने तकरीबन 20 मिनट और रखा। तो ये देखिए इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, इसकी कटिंग कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है केक हमारे बनकर तैयार हुए हैं। अभी ये सॉफ्ट है। तो अब अगला प्रोसेस क्या करेंगे कि बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये बने, जो हम के रख कर भी काफ़ी दिनों तक इसे खा सकें। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से केक हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह आप सॉफ्ट केक के तौर पर भी इसको खा सकते हैं। तो जैसे सॉफ्ट केक बाज़ार से मिलते हैं वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसको ड्राई केक बनाने वाली हूँ। केक रस्क बनाएंगे। तो इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। चाहे मोटा पसंद करती हूँ तो उसी हिसाब से कर लें। अगर नॉर्मल जैसे बेकरी से मिलते हैं तो वैसे काटना चाहते हैं तो उसी हिसाब से कर लें। तो मैंने जैसे बेकरी से मिलते हैं वैसे ही कटिंग की है। तो इस तरह सारे केक की अच्छे से कटिंग कर लेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इनको ड्राई कर सकते हैं। ड्राई करके काफ़ी दिनों तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन 1 माह तक भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ये खस्ता हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है और कढ़ाई को फिर से प्री हीट होने के लिए रख दिया है। तो ये देखिए इस तरह केक को अरेंज कर लेंगे और प्री हीटेड कढ़ाई में रख देंगे और फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 20 मिनट एक साइड से करेंगे और 20 मिनट दूसरी साइड से, और तो ये बहुत खस्ता से बन जाएंगे। तो साथ ही मैंने दूसरे की कटिंग कर ली है और अब इसकी साइड चेंज कर देते हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो दूसरी साइड से भी इसी तरह हम कर लेंगे। तो माशाल्लाह देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त से ये क्रिस्पी से हो चुके हैं और दूसरी साइड से भी इसको मैंने 20 मिनट के लिए रखा और बहुत ही ज़बरदस्त से केक हमारे कढ़ाई में ही रेडी हो चुके हैं। कुछ भी नहीं करना, देखिए बहुत आसानी के साथ ये सुपर सॉफ्ट सुपर क्रिस्पी हमारे केक बनकर तैयार हो चुके हैं। तो देखिए मैं इसी तरह सारे केक तैयार कर लूँगी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि केक हमारे तैयार हो चुके हैं और अभी और तैयार हो रहे हैं, काफ़ी सारे बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए माशाल्लाह मैं इसको सेट कर लूँगी। बहुत ज़बरदस्त से केक हमारे रेडी हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ढेर सारे केक तैयार हैं। आप किसी को भी सर्व कर सकते हैं, मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, नाश्ते में सर्व कर सकते हैं और दोपहर की चाय के साथ
ये सबको बहुत पसंद आने वाले हैं और कोई भी आप बताएंगे नहीं तो गैस नहीं कर सकेगा कि आपने घर में तैयार किए हैं, और वो भी इतनी आसानी के साथ। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और आपने ट्राई ज़रूर करनी है। तो कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।